हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर को और देखते हैं उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, तो आपका ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका कितने बिट का है? 16 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, जबकि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता था वो कितने बिट का होता था? आपका 8 बिट का प्रोसेसर होता था। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो एक टाइम में 8 बिट को प्रोसेस कर सकता था और आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो वन टाइम में 16 बिट को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अब जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी जब आईसी फैब्रिकेट की गई तब उस केस में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? आपका HMOS टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। HMOS का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाइब्रिड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर था उस केस में जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज हुई आईसी को फैब्रिकेट करने के लिए वो कौन सी थी? आपकी HMOS यानी कि हाइब्रिड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसके बाद जो आपने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी कि मॉसफेट लिए तो वो कौन से चैनल के थे? आपके N चैनल के। जैसे N चैनल होता है, P चैनल होता है, तो उसी तरीके से आपके जो मॉसफेट लिए गए इसमें वो कौन से लिए गए? आपके N चैनल की कैटेगरी के आपके लिए गए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका पार्ट है ये आप ध्यान रखेंगे फैब्रिकेशन के लिए, ध्यान में रखेंगे कि अगर फैब्रिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका तब उस केस में इसको आप बता सकते हैं कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मेरा HMOS टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है और N चैनल मॉसफेट उसमें लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अदर जो फैमिलीज हैं आपकी 8086 माइक्रो प्रोसेसर की वो कौन कौन सी हैं? आपकी 80186, 80286, 80188 और आपका 8088। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए आपके जो 80186 है या 80286 जो माइक्रो प्रोसेसर हैं आपके, वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही कितने बिट के हैं? आपके 16 बिट के प्रोसेसर हैं। बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका 80186 है या 80286 है वो दोनों के दोनों आपके इंटरनली या एक्सटर्नली कितने बिट के हैं? आपके 16 बिट्स के हैं। ठीक है, जबकि आपका जो 80888 है और आपका 80188 है वो आपके एक्सटर्नली तो 16 बिट के हैं बट इंटरनली वो कितने बिट के प्रोसेसर हैं? आपके 8 बिट के प्रोसेसर हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एड्रेस पिन्स है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो एड्रेस बस है वो हम लोग 8086 में कितने बिट की यूज करते हैं? अपने 20 बिट की यूज करते हैं। या कह सकते हो आपकी जो एड्रेस पिन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 8086 के केस में 20 होती हैं और जो डेटा पिन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? आपकी 16 बिट की होती हैं या 16 पिन्स आपकी होती हैं। ठीक है, जबकि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर था उस केस में जो आपका एड्रेस बस था वो कितने बिट का था? 16 बिट का था या 16 पिन्स होती थी आपकी। और इसी तरीके से डेटा बस जो था वो कितने बिट का था? आपका 8 बिट का था और आपका जो आपकी डेटा बस थी वो कितने बिट की थी? 8 बिट की या 8 पिन्स आपकी थी। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे आपका एड्रेस का साइज भी इंक्रीज हो गया और डेटा पिन्स का भी क्या हो गया? आपका साइज इंक्रीज हो गया है। किस केस में? आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज और बताया था आपको कि जितने बिट का प्रोसेसर होता है उतने ही बिट का आपका डेटा लाइंस होती हैं या डेटा पिन्स आपकी होती हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है? 16 बिट का है। तो देखिए उसकी डेटा पिन्स है वो भी कितने बिट की है? आपकी 16 बिट्स की है। जबकि जो आपका 8085 है वो कितने बिट का प्रोसेसर होता है? 8 बिट का प्रोसेसर होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो डेटा पिन्स थी या डेटा बस थी वो भी कितने बिट की थी? आपकी 8 बिट की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए कि कितनी मेमोरी लोकेशंस आपकी होती हैं या कितनी मेमोरी की कैपेसिटी होती है आपकी 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, तो अगर आप 2 की पावर 20 करेंगे तो आपका बैठेगा 1 मेगाबाइट आपका बैठेगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग कुछ ऐसा आएगा 10 10 48 576। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ क्या होती हैं? आपकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं आपकी इस 1 बाइट की मेमोरी के अंदर। ठीक है,
जैसे आपका जो आपका 8085 था वहाँ पे अगर 2 की पावर 16 करोगे आप लोग तो 64 किलोबाइट की वो मेमोरी थी आपकी, और नंबर ऑफ लोकेशन जो थी आपकी कितनी थी आपकी 65,536 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे आप लोग कि मेमोरी जो है वो कितने बिट की होती है आपकी, या कह सकते हो मेमोरी जो है वो कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस को स्टोर करती है, तो कितनी होती है आपकी 1048,576 मेमोरी लोकेशन, या आप अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकते हो कि 1 मेगाबाइट की मेमोरी यूज होती है आपकी 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। ठीक है, बात की जाए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी 8086 माइक्रो प्रोसेसर में वो कितने बिट की होती है, कितने किलोहर्ट्ज की होती है आपकी, किलोहर्ट्ज में भी नहीं होती है, किसमें होती है आपकी मेगाहर्ट्ज में होती है, और कितनी होती है आपकी 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी होती है। मीन्स कि आपका देख रहे हो आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 5 मेगाहर्ट्ज है, तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है वो उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है आपका। ठीक है, जबकि 8085 के केस में पाइपलाइनिंग आपकी अवेलेबल नहीं थी। अब ये पाइपलाइनिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पाइपलाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या ध्यान में रखेंगे कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मेमोरी सेगमेंटेशन भी होता है आपका, जो आपकी 1 मेगाबाइट की जो आपकी मेमोरी है उसको एक्सेस कराने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी सेगमेंटेशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं तो उसका एक अलग सेपरेट टॉपिक है, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है आपको कि आपका 8086 के केस में आप क्या करते हो, मेमोरी सेगमेंटेशन करते हो। नेक्स्ट जो है आपका कितने सपोर्ट्स करता है इंटरप्ट्स को, 256 इंटरप्ट्स को ये सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो 256 जो हमारी इंटरनल जो हमारी एक्सटर्नली जो डिवाइसेस हैं उनको क्या कर सकता है, इंटरफेस करा सकता है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है आपका प्रोवाइड्स मेमोरी बैंक्स। तो आपका जो मेमोरी सेगमेंटेशन करेंगे हम लोग, तो मेमोरी सेगमेंटेशन हम लोग इवन और ऑड के केस में करते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपके पावर बैंक्स यूज होते हैं, या कह सकते हैं मेमोरी बैंक्स यूज होते हैं। तो वहां पर किस तरीके से आपका मेमोरी सेगमेंटेशन यूज होगा थ्रू दीज मेमोरी बैंक्स, तो वहां पर हम लोग इसको समझेंगे। तो ये मेमोरी सेगमेंटेशन और मेमोरी बैंक्स ये सेपरेटली आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक है, तो इसको हम लोग उस केस में देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखना है आपका कि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितने मोड होते हैं आपके, 2 ऑपरेटिंग मोड होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका मिनिमम मोड होता है, कौन सा होता है आपका, एक तो होता है मिनिमम मोड होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका मैक्सिमम मोड होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका मैक्सिमम मोड होता है। ठीक है, जबकि ये जो दोनों मोड थे ये दोनों के दोनों मोड आपके 8085 में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये ओनली एंड ओनली किस में अवेलेबल होते हैं आपके 8086 में, मिनिमम मोड में। तो मिनिमम मोड के केस में ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको कोई सिंगल टास्क परफॉर्म कराना है तो यहाँ पर आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो किस में काम करेगा, आपका मिनिमम मोड में काम करेगा। तो मिनिमम मोड के केस में ध्यान में रखेंगे कि आपका जो प्रोसेसर है 8086 वो कैसे काम करेगा, एज ए सिंगल प्रोसेसर या सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट की तरीके से काम करेगा। और मैक्सिमम मोड के केस में आपका एज ए मल्टी प्रोसेसर ये काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर को लेकर के। तो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बने रहिए हम लोग के साथ अपना जो भी माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज चल रही है आपकी उसमें। थैंक यू सो वेरी मच।